27 अक्टूबर इस साल शौर्य दिवस के अवसर पर जो हमारे रक्षा मंत्री हैं श्री राजनाथ सिंह, उन्होंने जो बडगाम कश्मीर में जो स्टेटमेंट दिया था कि हमें पीओके पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर को वापस लेना है। पहली बात तो ये जो शौर्य दिवस मनाया जाता है वो इसलिए क्योंकि हमारे इंडिपेंडेंस के कुछ ही दिनों बाद में पाकिस्तान ने जो घुसपैठिए भेजे थे वहाँ पे अपने मुजफ्फराबाद साइड से, कोटली साइड से जम्मू एंड कश्मीर को ज़बरदस्ती हिंदुस्तान से छीन के लेने के लिए उनको जो खदेड़ने का काम था वो 27 अक्टूबर को पहली हिंदुस्तान की टोली जो है बाई एयर लैंड कराया गया था श्रीनगर में, और वहाँ से पहुँचने के साथ साथ आगे चल के वे डिप्लॉय हुए बडगाम के इलाके में, फिर वहाँ से एडवांस करते करते पश्चिम की तरफ गए और फाइनली बारामुल्ला से जो है उनको वापस पुश करके वापस भेजा गया। इसमें तो सेना का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल था ही था, और मेजर सोमनाथ शर्मा जैसों को परमवीर चक्र वहाँ पे मरणोपरांत उनका अवार्ड किया गया था। साइड बाय साइड वहाँ पे जो लोकल अपने कश्मीर की जो पॉपुलेशन है, फेमस शेरवानी वगैरह, उनका भी बड़ा ग्रेट कंट्रीब्यूशन रहा। और 27 अक्टूबर से पहले भी 22 को कई जगह जगह पर कश्मीर में प्रोटेस्ट वगैरह हुई थी। सो कहने का मतलब ये है कि ये एक बड़ा सिग्निफिकेंट एक अचीवमेंट है, क्योंकि अगर उस टाइम पे सही समय पर सही तादाद में अगर हमारी फोर्सेस नहीं पहुंचती और उनको जो है लोकल पॉपुलेशन का सपोर्ट नहीं मिला होता तो ऑब्वियसली सिचुएशन काफ़ी अलग हो सकता था। तो इन हालात में जो ये ऑपरेशन हुए थे उस टाइम पर, और तो यही हमारे राजनाथ जी ने वहाँ पर स्टेटमेंट दिया। और इसके ऊपर में शायद हमारे दर्शकों को पता भी होगा कि 22 फरवरी 1994 में एक पार्लियामेंट में यूनानिमस रेजोल्यूशन पास हुआ था, पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस में, लोकसभा राज्यसभा में, कि इंडिया को वो सब कदम उठाने हैं ताकि पाकिस्तान इस इलाके को इस तरह से इलीगली ऑक्युपाई ना करे। तो यही था स्टेटमेंट जो हमारे राजनाथ सिंह जी ने भी यहाँ पर शौर्य दिवस के अवसर पर इस साल बताया। इस साल 75th एनिवर्सरी था शौर्य दिवस का, और वो उन्हीं के स्टेटमेंट को दोबारा इस दूसरे मीडिया इंटरव्यू में नॉर्दर्न आर्मी कमांड ने भी दोहराया कि सेना पूरी तरह से तैयार है, जब सरकार से हमें आदेश मिलेंगे तो हम अपना ये मिशन पूरा करेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि जो स्टेटमेंट डिफेंस मिनिस्टर ने दिया वही स्टेटमेंट को वहाँ के आर्मी कमांडर ने भी दोहराया। तो अब जाहिर है कि इसके बारे में किसी लेवल पे, किसी स्तर पे या किसी फोरम में और कई फोरम्स में इसके बारे में सोच विचार की जा रही है, और जो इसमें एग्जीक्यूट करने के लिए जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरे किए जाएंगे। और वैसे भी अगर आप देखें खास करके 2016 के बाद से इंडिया ने अपने पाकिस्तान के जो ये प्रॉक्सी वॉर है, जो टेररिस्ट इस्तेमाल करके इंडिया के ऊपर दबाव डालने की कोशिश कर रहे थे जम्मू एंड कश्मीर, उसके ऊपर में जो एक प्रतिक्रिया थी हमारी, वो उसमें काफ़ी तब्दील आई है। जो हमने देखा था उरी में जो वो खतरनाक हमला जो हुआ था, उसके बाद में जिस तरह से सर्जिकल स्ट्राइक्स हुए, फिर उसके बाद में 2016 में सितंबर के बाद, और फिर फरवरी 2019 में जो पुलवामा अटैक हुआ था, उसके बाद किस प्रकार से एयरफोर्स का इस्तेमाल करते हुए टेररिस्ट कैंप के ऊपर में हमला किया गया था। तो इससे साफ जाहिर है कि गवर्नमेंट अभी जो है एक किस्म से नो नॉनसेंस अप्रोच पे आ गई है कि ये और नहीं चल सकता है। और 2019 में आपको पता ही है 5 अगस्त को कैसे आर्टिकल 370 को रोल बैक किया गया है, और उसके बाद से एक कश्मीर के माहौल में काफ़ी अमन शांति का एक माहौल बना है, प्रगति की तरफ लोग आगे बढ़ रहे हैं। अभी हर एक दिन कुछ ना कुछ पॉजिटिव न्यूज़ वहाँ से आता है। एक समय होता था वहाँ पे लोग तिरंगा फहराने लहराने में घबराते थे, आज आप देखिए
बड़ी फ्रीली लोग अभी कल परसों ही अभी एक जो इवेंट हुआ था आज़ादी का अमृत महोत्सव, उसमें पूरी कश्मीर की आबादी भारी तादाद में डल लेक के साथ में जो बुलेवार्ड है उसके ऊपर से सब बच्चे बूढ़े सब मिल करके हिंदुस्तान का तिरंगा ले करके उसमें सब मार्च में निकले हैं बाहर। तो कहने का मतलब ये है कि अभी जो माहौल चेंज हो रहा है, एक तो डेवलपमेंट की तरफ, दूसरा जो कार्रवाई की जा रही है, जो लोग रेडिकलाइज हो गए थे, रेडिकलाइज होते हुए सरकारी अपॉइंटमेंट्स में थे, उन सब के ऊपर में कंट्रोल किया जा रहा है। तो अभी इंटरनली अगर सिचुएशन जैसे जैसे स्टेबल होता जाएगा तो जाहिर है कि किसी न किसी लेवल पर इसके ऊपर में जरूर कुछ प्लानिंग, कुछ सोच विचार हो रहा है कि किस प्रकार से जो पार्लियामेंट का एक यूनानिमस रेजोल्यूशन था उसके ऊपर अमल किया जाए। तो इसके लिए इट इज़ ऑब्वियस दैट जो कमेंसुरेट कैपेबिलिटी भी साइड साइड बाय साइड डेवलप किया जाएगा। और अभी जैसे हम देख रहे हैं कि पूरा पूरा जोर है अभी आत्मनिर्भर भारत, सेल्फ रिलायंस कैपेबिलिटी डिफेंस के लिए। और खुद प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जून 2020 में जब अनाउंस किया था ले से आत्मनिर्भर भारत के बारे में, उसके ऊपर में काफ़ी जोर है। अभी हाल ही में जो डेफ एक्सपो हुआ, डिफेंस एक्सपोजिशन जो हुआ था, अपना एग्जीबिशन गांधीनगर में हुआ था, वहाँ पे किस प्रकार से अभी हमारी निजी इंडस्ट्रीज आगे बढ़ करके आगे आ रही हैं। और धीरे धीरे हम लोग देख रहे हैं कि जो एक लगभग 70% हम लोग का डिपेंडेंस हो गया था इंपोर्ट में, वहाँ से धीरे धीरे उतर करके अभी पूरा जो है इक्वेशन चेंज हो रहा है। और अभी हम लोग देख रहे हैं लगभग 65 to 68% जो ऑर्डर्स वगैरह निकल रही हैं हर फाइनेंशियल ईयर पे, वो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को जा रही हैं। तो अभी कैपेबिलिटी के ऊपर भी अच्छा जोर हो रहा है। और ना सिर्फ कैपेबिलिटी जो डोमेस्टिक सूत्रों से, डोमेस्टिक सोर्सेज से, उसके ऊपर में पूरा एम्फोसिस है। तो अगर इस प्रकार से हम लोग अपने आप को तैयार करते हैं तो वही मेरे ख्याल से नॉर्दर्न आर्मी कमांड ने बताया कि हम किसी भी चैलेंज के लिए तैयार है, किसी भी मिशन के लिए तैयार हैं। और इसके लिए हमें जब सरकार से आदेश मिलेंगे तो हम उसको पूरा करेंगे। तो